स्वतंत्रता आंदोलन में बिलासपुर संभाग के अकलतरा के वीर सपूत श्री मालूराम केडिया के योगदान को आज भूला नहीं जा सकता है। मालूराम केडिया वे शख्सियत हैं जो 5वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। श्री मालूराम केडिया 22 वर्ष की उम्र में ही जेल चले गए थे। इस दौरान 6 माह की सश्रम कारावास व 200 रुपये अर्थदंड किया गया था। आज हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मालूराम केडिया के पुत्र विजय केडिया के सुपुत्र अमित कुमार मौजूद हैं, जो मालूराम केडिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्कार अमित जी। धन्यवाद। मालू केडिया जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म 9 नवंबर 1920 में राजस्थान के केड़ गांव में हुआ था जी। वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तब से वो गांव का नाम ही केडिया इसीलिए पड़ा कि केड़ गांव के जो रहते हैं मूल निवासी, उसको केडिया शब्द से संबोधित किया जाता है। तो केड़ उनका जन्म स्थान था। उनके पिताजी का शुभ नाम नागरमल स्वर्गीय नागरमल जी केडिया था और माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती मूलीबाई केडिया था। प्राथमिक शिक्षा अकलतरा बालकपुर माध्यमिक शाला था, पहले शासकीय बालकपुर माध्यमिक शाला हुई है। 5वीं तक वो पढ़े। ये आखिर में राजस्थान के केडिया गांव में, केड़ गांव में जो थे, वहां से इनका आगमन कैसे हुआ? कैसे उनका आगमन हुआ? क्या था? कुछ जानकारी हो जैसे आपको? जन्म हुआ, जन्म के बाद बाल्यावस्था थी। इनके जो पिताजी हैं नागरमल जी केडिया, वो एक व्यापारिक परिवार से वाणिज्य परिवार के थे और वहां पर जब आदमी आता है कमाने खाने, उसको भी लगता है कि मैं कुछ करूं करके, उस चाह से वो घर से लोटा लेके निकले थे। मैंने कोई हाथ में सामान नहीं था, वो वैसे ही निकले थे। और उसके बाद वो आए और अकलतरा में आने के बाद वो यहाँ पर अपना व्यापार प्रारंभ किए। पहले व्यापार चलता था चावल धान खरीदी का व्यापार चलता था। आढ़त बोलते थे जिसे, आढ़त बोलते थे। आढ़त का व्यापार चलता था, वो व्यापार संचालित किए और अपनी एक पहचान बनाए। धान है, महुआ है, चारू है, चार है, चिरौंजी है, ये सारे जो वनोपज जो उपज रहती थी, ये सब खरीदी करते थे। ये बालकपुर माध्यमिक शाला से अपना पढ़ाई किए प्राथमिक तक के। तो ये आखिर में आंदोलन में, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में कितने की उम्र में कूदे? स्वतंत्रता आंदोलन में 22 साल, महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें जेल हो गई थी। इसका मतलब ये 5वीं की परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए थे। 5वीं की परीक्षा को जब ये आंदोलन चल रहा था, उससे प्रभावित होकर ये अपनी 5वीं की पढ़ाई को पूर्ण न करते हुए ही इसमें क्या बोलते हैं, इस स्वतंत्रता आंदोलन के जो लड़ाइयां चल रही थी, उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित कर लिया उसमें। तो 5वीं की पढ़ाई पूर्ण भी नहीं हुई थी। इनका देश प्रेम की जो भावना जागृत हुई थी, उसके चलते ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा को वहीं पर विराम लगाते हुए 5वीं की पूर्ण परीक्षा न देते हुए ये इसमें सम्मिलित हो गए थे। इनको जेल कितने बार जाना पड़ा है? कुछ जानकारी हो? एक बार का जो जानकारी है, सन 1942 में 1 वर्ष 6 माह की इनको कारावास की सजा हुई थी और 200 रुपए का अर्थदंड इन्हें लगा था। तो इनका जैसे कि बताते रहे होंगे, ये जो जेल गए थे तो प्रमुख किस मुद्दे पे गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन पे, या विदेशी वस्त्रों को जलाने वाले मामले पे गए थे, या सविनय मांगे, इस टाइप से कौन से मामले पे इनको जेल में डाला गया था? कुछ एक बिलासपुर में मैं आपको एक बताना चाहूंगा, बंग भंग आंदोलन हुआ था बिलासपुर में 1920 के बाद। असहयोग आंदोलन 1940 में हुआ था और बिलासपुर के सदर बाजार चौक में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बिलासपुर के सदर बाजार में, उसमें ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जी भी थे उसमें, उस आंदोलन में। और
और विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ये जो अ, इसमें ये हुआ था, गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत छोड़ो असहयोग में प्रदर्शित करते हुए अपने सत्यनिष्ठ कर्तव्यों को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आदेश दिया। उन सत्याग्रह को हिदायत दी कि वे गांव-गांव में इसका प्रचार करें, सत्याग्रह के लिए प्रचार करें। और बिलासपुर में सभी कांग्रेसी इसमें इकट्ठा हुए थे। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वन भास्कर सिंह, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी के साथ ये गिरफ्तार हुए थे। इसमें 120 लोग, जांजगीर जिले ये बिलासपुर संभाग हुआ करता था उस समय। 120 लोगों को लगभग उस समय 50 सत्याग्रही लोग थे। इन्हें पहले सत्याग्रही के नाम से जाना जाता था। उसमें 120 लोग बिलासपुर से गिरफ्तार किए गए थे। इस दौरान ये टोटल असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन के दौरान केडिया जी जेल गए थे। उस दौरान 550 लोग छत्तीसगढ़ से जेल गए थे, जिसमें से 120 लोग बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते थे, जिसमें वो शामिल थे, जिसके प्रमुख ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जैसे प्रमुख लोग थे, यमुना प्रसाद जी थे। ऐसे लोगों के साथ में वो जेल गए, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो इस दौरान वो 1 वर्ष 6 माह की वहाँ पे सजा उनको मिली थी, जिसमें 200 रुपया अर्थदंड था। तो जो पहले जो जेल होता था उसमें 2 प्रकार की जेल होती थी, एक तो नॉर्मल जेल होता था और एक सश्रम कारावास का नाम दिया जाता था। तो क्या उसमें सश्रम कारावास का भी है? सश्रम कारावास लिखा है। कितना है सश्रम कारावास उसमें? इसमें वो 1 वर्ष 6 माह की सजा थी। हाँ। इसमें 6 माह का सश्रम कारावास लिखा है। इसके बाद आपकी जानकारी के हिसाब से केडिया जी और कौन कौन से आंदोलन में भाग लेते रहे, जो आपकी जानकारी में हो, आपके पास जैसा भी बता रहे हो? जी, ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार वाला जो चल रहा था, दांडी नमक वाला जो आंदोलन था, गांधी जी द्वारा चलाया गया गांधी आंदोलन, नमक सत्याग्रह के नाम से जिसे जाना जाता है। हाँ। उस आंदोलन में भाग लिए थे। नमक सत्याग्रह में शामिल रहे, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में शामिल रहे, असहयोग आंदोलन में शामिल रहे। कहा जाए तो गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे उन सभी में लगभग केडिया जी शामिल रहे। ये एक हमारे क्षेत्र के लिए कहा जाए तो बड़ी उपलब्धि है। ऐसे महापुरुष को हम लोगों ने देखा है। आप तो उनके ज्यादा करीब हैं, आप उनके घर के सदस्य हैं, आप तो उनके साथ बड़ा अपना समय भी व्यतीत किए हैं। तो और वो अपना एक होता है कि जब ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो गांधी जी, जैसे कि मेरी जानकारी में है कि गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, लोगों से मिले हैं, बिलासपुर गए थे, मुंगेली कवर्धा वाले बेल्ट में भी गए थे, रायपुर भी आए थे। क्या उनका इस दौरान गांधी जी से मुलाकात हुआ था? गांधी जी से उनकी मुलाकात जब अकलतरा में वो कहीं और आगे जा रहे थे, यहाँ पहले ट्रेन का साधन था उपलब्ध जी, रेल लाइन के माध्यम से वो इस तरफ से अब रायगढ़ दिशा की ओर कहीं जा रहे थे, जिसकी मुझे एकदम पूर्ण जानकारी नहीं है, या कलकत्ता जा रहे थे वो। हाँ। इस बीच में कुछ बकरियां और मनु और करके वो जो उनकी 2 शिष्या उनके साथ रहती थी जी, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ से वो बकरियों के चारा के रूप में पीपल के पत्ते लेके गए थे स्टेशन की ओर। ये एक अच्छी चीज है कि उनकी मुलाकात प्रॉपर अकलतरा में ही हुई है, गांधी जी की मुलाकात उनसे हुई है। तो ऐसे वो जो आपके साथ कभी चर्चा करते रहे होंगे, तो गांधी जी से जुड़ी या और किसी महापुरुष से संबंधित जुड़ी हुई क्या बातें आपको ताजा शेयर करते रहे होंगे, कोई जानकारी हो? ये हमेशा विनोबा भावे जी का चर्चा करते थे। विनोबा भावे जी से बहुत प्रभावित थे। उनके आश्रम ज्यादातर ये जाना आना करते थे विनोबा भावे जी से। जी। उन्हें अपना एक प्रकार से गुरु मानते थे। जी, ये अच्छी बात है कि विनोबा भावे जी जैसे लोगों से इनका केडिया जी का संपर्क रहा, उनको अपना आदर्श मानते थे। उनके आदर्श पे चल के आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और आज़ादी आज हमको जो मिली है, आज हम स्वतंत्रता पूर्ण जो जीवन जी रहे हैं, इसमें केडिया जी जैसे महापुरुषों का बड़ा योगदान है। ये योगदान हम भूल नहीं सकते। एक चीज आप बताना चाहेंगे कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद केडिया जी के व्यवहार आपको कैसे लगते थे? क्या उनका दैनिक जीवन होता था? लोगों के साथ कैसे उठते बैठते थे? लोगों को क्या मार्गदर्शन देते थे? जागरूक करने का क्या प्रयास करते थे? क्या सोचते थे? सबसे पहले कि जब से वो जेल की सजा काट के आए, उसके बाद इनके अंदर अमूलचूल परिवर्तन ये हुआ कि उस समय से लेके पहले ये शर्ट पैंट पहनते थे,
उस समय से लेके ये खादी वस्त्र का पूर्ण रूप से उपयोग जी। किए और उस समय से मतलब ये खादी वस्त्रों को ही प्रमोट करते थे और ताउम्र उस समय के बाद से ताउम्र ये खादी का ही वस्त्र पहने हैं, कभी रंग बिरंगा बाकी वस्त्र नहीं पहने। खादी की धोती और खादी के कुर्ता इसका उपयोग करते थे। ये बीच बीच में साबरमती आश्रम वगैरह भी जाना आना करते थे। ये अपनी लोकल वस्तुओं में खादी को अपनी दिनचर्या में लाते थे और लोगों को भी प्रेरित करते थे कि खादी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। जी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने आंखों के सामने आजादी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी, चमन भी देखा, अमन भी देखा। उन्होंने वो भी दौर देखा जब अंग्रेजों ने हम पे लाठियां बरसाई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, ये सब त्रासदियां भी उन्होंने देखी। तो उनको जब स्वतंत्रता के बाद का जो दौर था, जिस दौर में हमको विकास की जरूरत थी, तो उसको लेके क्या बोलते थे? ये अपने साधन से ही दौरा करते थे। ये चाहते थे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो ताकि लोग अपने आप में आत्मनिर्भर बने। सरकार की विभिन्न योजनाएं जो संचालित होती थी केंद्र सरकार से, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे छोटे छोटे से रोजगार उपलब्ध होने के साधन हो, अगरबत्ती के व्यापार और साबुन बनाने का व्यापार, इस टाइप के तमाम व्यापार के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे। उसके लिए शासन की जो योजनाओं का जो सहयोग मिलता था वो भी चाहते थे कि हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और स्वरोजगार से अपना सृजन करे, अपनी दैनिक निर्वाह की जिंदगी व्यतीत करे। इन्हें सरकार द्वारा 2 बार राष्ट्रपति शहीद क्रांति दिवस 9 अगस्त 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मान प्राप्त हुआ। संयोग से मुझे उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ दोनों बार। एक बार 9 अगस्त 2003 में अब्दुल कलाम जी के समय, एक बार 9 अगस्त 2009 में प्रतिभा ताई पाटिल जो राष्ट्रपति थी उनके द्वारा मुगल गार्डन में दोनों बार सम्मान इनको दिया गया। और आजादी के बाद से ये जनहितकारी कार्यों में भिड़े थे और ये गौशाला की बात है जो इन्हें सरकार से सम्मान निधि मिलती थी, सम्मान निधि प्राप्त होती थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते। वो सम्मान निधि का लगभग पूरा पैसा उसकी बाउंड्री वाल में और गौशाला को संरक्षित करने में ये अपना पैसा उसमें लगाते। इनके पास 2001 में एक जमीन भी थी और जमीन आज भी वर्तमान में इनकी एक माने बहुत दूरदृष्टि सोच थी कि वो चाहते थे कि महिला प्रसूति गृह का निर्माण करें। आज भी उनका एक पंजीयन है, अग्रसेन महिला प्रसूति के नाम से आज तक पंजीयन चालू है। जब 9 अगस्त 2003 को अब्दुल कलाम जी को इन्होंने लेटर दिया था, उसका प्रत्युत्तर राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के द्वारा आया था कि आपने जो राष्ट्रपति जी से सहयोग मांगा था उसकी रूपरेखा के लिए राष्ट्रपति जी के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव का दौरा यहाँ हुआ था कलतरा। वो पूरी चीजों की जानकारी मांगे थे कि आपको इस कार्य के संचालन में क्या राशि चाहिए और क्या क्या हम सहयोग कर सकते हैं करके। वो दस्तावेज तो हमने यहाँ सारे उपलब्ध कराए थे। रायपुर में जाने के बाद पता नहीं उसमें से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, जिसकी वजह से वो आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण है। क्योंकि इनको लगता था, पहले के समय में आपको भी जानकारी होगी कि साधन सीमित होने के कारण बहुत सारी जो प्रसूति होती थी, महिला प्रसूति, उसमें बच्चे या माँ में किसी एक को बचा पाना ही सार्थक होता था। पहले ये सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो इनकी एक दूरदृष्टि सोच थी कि महिला प्रसूति बने ताकि महिला और बच्चों की डिलीवरी में ये ज्यादा से ज्यादा चीजें हो कि बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ रहें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर किया। केडिया जी से जुड़ी हुई और खासकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ में एक से एक रत्न हुए, इस बात की जानकारी हमको केडिया जी के बारे में जानने से ही समझ में आता है कि हमारे अकलतरा जो छोटा सा जगह जिसको लोग बोल देते हैं, उस छोटे से जगह में कितने बड़े बड़े रत्न हुए, इनकी आभास हमको केडिया जी के बारे में थोड़ा सा जान लेने मात्र से होने लग जाता है। अगर हम इनकी गहराइयों में अगर समझने लग जाएंगे
या जानने की कोशिश भी करते हैं तो कितने बड़े बड़े रत्नों की हमको खदान मिलने लग जाएंगे, ये तो हम समझ ही सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक रत्न हुए हैं। आपको ऐसा कुछ जानकारी हो जो वो ये बताने की कोशिश करते हो कि उन्हें लगा हो कि ये उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा हो या प्रमुख चीज रहा हो या प्रमुख विचार रहा हो उनके बारे में? देखिए, प्रमुख चीज उनको एक 15 अगस्त 1972 में इंदिरा गांधी जी द्वारा एक अधिवेशन में, वो अधिवेशन में एकदम से नहीं बता पा रहा हूँ कि हैदराबाद में हुआ था कि कहाँ हुआ था, इसकी जानकारी बस नहीं बता पा रहा हूँ, मगर 15 अगस्त 1972 को ताम्रपत्र जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे इन्हें सम्मानित किया गया था ताम्रपत्र भेंट करके। और वहीं पर इंदिरा गांधी जी द्वारा नहीं, इंदिरा गांधी जी नहीं, राजीव गांधी जी द्वारा जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय में कुछ के लिए पैसे की घोषणा की गई थी कि हर महीने इन्हें इतना रुपया मिलेगा करके। उस समय कोई बात बोलते बोलते वो शब्द बोला गया था कि इन्हें 500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। तो वहां किसी बड़े नेता ने इस बात को टोका था कि सम्मान माने ये पेंशन शब्द बोल के आप माने हमें भीख दे रहे करके, तो वो अपने शब्द वापस लेके सम्मान निधि बोल रहे। तो ये पुराने लोग जो होते थे ये कितने सहज रूप से और कितनी गहरी चीजों को बताते थे कि हम पेंशन नहीं मांग रहे हैं, हम आपके ऊपर कोई बोझ नहीं दे रहे हैं, ये ससम्मान आपके द्वारा मतलब आजादी मिली, इसके सम्मान में आप हमको ये राशि का जो आवंटन कर रहे हैं उसे सम्मान निधि शब्द से संबोधित किया। आपको क्या लगता है, आपने जो देखा, आपने अपने दादाजी के साथ में जो व्यतीत किया, आपके पिताजी ने जो समय व्यतीत किया, इसमें उनका कुछ दादाजी का क्या सानिध्य, आपको कैसा प्रेम मिलता था? जैसा बोलते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बिल्कुल। तो कहीं भी कुछ भी जाना हो, कहीं कुछ लेके जाना हो उनको, वो लगभग 98 साल से ऊपर वो जिए, लगभग वो 98 वर्ष की आयु तक अपना मैंने जीवन निर्वाह किए। और कहीं भी जाना रहता तो हमको लेके जाते थे साथ में, किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं। उनके में एक बेबाकी ये थी कि कभी भी वो चाहे वो अधिकारी हो चाहे कुछ हो, सत्य बात बोलने में कभी भी वो झिझकते नहीं थे, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो चाहे किसी को भी हो। आज भी लोग उसके बेबाकपना से कभी भी कोई चर्चा निकलती, किसी भी गांव में निकलती है तो वो ये चीजों को महसूस करते हैं कि वो एक ऐसा आदमी रही कि कुछ भी मुंह बोल दे, मतलब वोट में बाकी नहीं करते थे। तो पहले के लोगों में जो कहना कि मतलब कि जो ईमानदारी रहती थी, तो आदमी क्या, पहले का आदमी ईमानदार हुआ करता था, वो कोई भी बातों को छुपाता नहीं था, जो उसके अंदर की बात है वो सामने वाले के ऊपर अच्छा लगे तो ठीक, खराब लगे तो ठीक, वो अपनी बातों को प्रस्तुत कर देता था। आज के दौर में मेरे को ये बोलते जरूर थे कि आज के दौर की राजनीति और उस समय मैंने आजकल मतलब की राजनीति हो गई है। पहले के दौर की जो राजनीति होती थी, पहले कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ करता था और लोग कांग्रेसी कहने का मतलब वो घर आके मिनी माता तक हमारे यहाँ घर में खाना खाई हुई है। पहले इस मैंने हमारे यहाँ से सांसद के रूप में भी रही है। मेरे दादा दादी मुझे बताते हैं कि रात के जब वो दौरा करके आ रही थी तो एक रात में वो अचानक से आई और पहले की परिवार की स्थिति एकदम से अच्छी नहीं हुआ करती थी, मध्यम वर्ग से भी किसी का परिवार हुआ करता था, रोज कमाना रोज खाने वाली स्थिति हुआ करती थी। जब वो मेहमान लोगों के साथ आई तो ऐसा लगता था अरे यार कहाँ से मैनेज करेंगे 10 लोगों का खाना, 1-2 लोगों की बात अलग होती, उनके साथ जो दल बल चलता था तो उसके खाने की रातों रात व्यवस्था करके उनको खाना खिला के संतुष्ट करके, क्योंकि आदमी क्या है अपना मान सम्मान इज्जत ये चाहता है कि भाई सामने वाले को प्रदर्शित ना हो, तो वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से वो करती थी। कभी किसी को लगने नहीं देते थे कि हमारी स्थिति क्या है। जब आजादी के आंदोलन में इन्होंने लड़ा तो कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कोई पैसा मिलेगा, हमें कोई रेल का पास मिलेगा, कभी कोई हेलीकॉप्टर का मिल सकता है, ये कभी कोई चीजों को सोच के नहीं किया गया था। ये तो सरकार बनते गई तो सरकार ने अपने तरफ से जो इजाफा किया वो अलग चीज है, मगर पहले देश प्रेम के प्रति लोगों की जो भावनाएं हुआ करती थी वो ये होती थी कि देश पहले सर्वोपरि,
तो उस भावना से ये प्रेरित होकर और महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर इस आंदोलन से जुड़े थे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्रता आंदोलन के नेता अभिनेता मालूराम केडिया के पुत्र विजय केडिया के सुपुत्र अमित कुमार जी, जिन्होंने मालूराम केडिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा किए, जिन्होंने बताया कि मालूराम केडिया जी असहयोग आंदोलन में कैसे कूद पड़े थे, कितने की उम्र में कूद पड़े थे। उन्होंने जैसा कि साझा किया कि 5वीं की परीक्षा भी मालूराम केडिया ने अपना कंप्लीट नहीं किया और स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। तो अमित जी ने हमें साझा किया महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ताज़ा एवं अपडेट जानकारियों के लिए बने रहें टिस्पे 24 न्यूज़ के साथ।